रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला की कथा। हरे कृष्ण, हरि बोल। जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तगण, हम लोग परसों दिन चर्चा कर रहे थे, यानी परसों दिन के पहले, कि कैसे श्रीमती राधा रानी के भाव में विभावित होकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में श्री जगन्नाथ जी के प्रति कैसे भाव पोषण करते हैं और श्री जगन्नाथ जी को राधा रानी के भाव में वो कहते हैं या मन में भाव प्रकट करते हैं, लेकिन ये बातें दूसरे कोई नहीं समझते हैं। एक तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही केवल समझते थे, लेकिन बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के प्रभाव से श्री रूप गोस्वामी यह कौमार हर शैव साइब चत्र चपा जिस फिल्मी गान को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गाते थे, तो उनका मन का जो क्या भाव है, तो ये रूप गोस्वामी एक बार प्रकट कर दिया। रूप गोस्वामी इस भाव को लिख करके भेजे और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में वो खत जो है या वो चिट्ठा जो है वो पड़ गया और वो पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद बोलते हैं, अरे
ये रूप कैसे मेरे हृदय की बातें को समझ गया, क्या हुआ? मेरे बातों को समझने के लिए किसी का भी हिम्मत नहीं है, लेकिन ये रूप गोस्वामी, ये रूप कैसे मेरे हृदय को समझ लिया? तो इसको उत्तर में स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, प्रभु आप जिनके प्रति कृपा करते हो उसी व्यक्ति ही आपका ये हृदय के भाव को समझ सकता है। सही बात बोले तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिस भाव का यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, कम से कम मेरे तो योग्यता नहीं है और इसको समझना बहुत मुश्किल है। स्वरूप दामोदर के भिन्न दूसरा कोई समझ नहीं पाए। वहाँ अद्वैत आचार्य थे, नित्यानंद प्रभु थे, और भी कोई थे, तो हम लोगों को क्या कैसे समझ में आएगा? लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्रार्थना करते हैं, कम से कम इस भाव को समझ पाए या नहीं पाए, कम से कम इस भाव को पढ़ते हुए, इस चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए इस भाव का थोड़ा भी आस्वादन कर पाए। समुद्र के सिंधु के एक बिंदु से भी तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो यहाँ गोपियां कहते हैं, वृंदावन गोवर्धन और जमुना पूलिनवन, सही कृष्ण सही कुंजे रासादिक लीला, सही कुंजे रासादिक लीला, सही ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण, बड़ चित्र केमने फासरिला, बड़ चित्र केमने फासरिला। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव से प्रभावित होकर के, राधा रानी के भाव में विभावित होकर के, आविष्ट होकर के कहते हैं यह विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए, भला आप अपने पिता माता तथा मित्रों को कैसे भूल गए? आपने गोवर्धन पर्वत, यमुना तथा उस वन को जहां आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे, किस तरह भुला दिया? इस तरीका से गोपियां भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ जो है चैतन्य महाप्रभु उनके भाव में आभावित होकर के भगवान जगन्नाथ जी को कह रहे हैं। विदग्ध मृदो सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण, তুমি তোমার নাহি দোষাভাস, তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন, সে আমার দুর্दैव বিলাস, से আমার दुर्दैव विलास। हे कृष्णा, आप समस्त सद्गुणों से युक्त शिष्ट महानुभाव हैं। आप सदाचारी हैं, नम्र हृदय वाले हैं तथा दयालु हैं। मैं जानती हूं कि आप में दोष का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों का स्मरण तक नहीं करता। यह हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है? गोपियां के भाव है, नागणियापन दुख और देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रजजनेर हृदय विदरे, ब्रजजनेर हृदय विदरे, किबा मारो ब्रजवासी, किबा जियाओ ब्रजे आसी, কেন জিয়াও দুঃখ সহিবারে, কেন জিয়াও দুঃখ सहाइबारे। तो कह रहे हैं कि राधा रानी कह रहे हैं कि मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है, किंतु जब मैं माता यशोदा का
छिन्न मुखड़ा तथा आपके कारण समस्त वृंदावन वासियों के भग्न हृदय को देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मारना तो नहीं चाहते, या आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप क्या उन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं वृंदावन के। फिर कह रहे हैं तुम्हारा जय अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रजजने कभू नहीं भाई, और ब्रजजने कभू नहीं भाई। ब्रज भूमि छाड़िते नारे तुमा ना देखिले मोरे। ব্রজজনের কি হবে উপায়, ব্রজজনের কি হবে উপায়। तो पहले तो अपने की बातें बोले, फिर जब ये सुनकर के भी जब देखते हैं, ये बोलने के बाद भी जब देखते हैं कि कृष्णा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किए कि अपना कृष्ण के पिता माता के दुख के बारे में बतलाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि भगवान मानो कहते हैं अरे भैया आप लोग तो यहाँ आए हो, मेरे साथ तुम्हारा तो मुलाकात हो ही गया, दर्शन भी हो गया, अभी किस चीज की परवाह है, अभी तो हो गया ना। तो राधा रानी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे होने से नहीं चलेगा। तुम्हारो जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रजजने कभू नहीं भाई, ब्रजजने कभू नहीं भाई। ब्रज भूमि छाड़िते नारे तुमा ना देखिले मोरे। ব্রজজনের কি হবে উপায়, और ब्रजजनेर की হবে उपाय। कि वृंदावन के निवासी आप आपको न तो राजकुमार के वेश में देखना चाहते हैं, नहीं वे चाहते हैं कि आप अनजाने देश में महायोद्धाओं की संगति करें। वे वृंदावन भूमि को छोड़ नहीं सकते और आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे हैं, न जाने उनकी कैसी दशा होगी। बोलते हैं हाँ ठीक है, यहाँ तो आपका दर्शन हो ही गया, इसमें से हम संतुष्ट नहीं है। यहाँ तो राजवेश है, लेकिन ब्रज में वो दूसरी वेश है, ये अन्य देश है, अन्य वेश है, अन्य साथियां हैं, तो आपको वृंदावन में ही आना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें ब्रजेर जीवन ब्रजराजेर प्राणधन तुम्हें ब्रजेर सकल संपद कृपार्ध तुम्हार मन आशी जियाओ ब्रजजन ब्रजे उदय कराओ निज पद, ब्रजे उदय कराओ निज पद। हे कृष्णा, आप वृंदावन धाम के प्राण और आत्मा हैं। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन हैं। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र ऐश्वर्य हैं और आप अत्यंत कृपालु भी हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों को जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरण कमल रखिए। प्रभुपाद ये कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से अलग होने पर अपना निजी दुख प्रकट नहीं किया। वे वृंदावन धाम के अन्य सभी लोगों की दशा के प्रति कृष्ण के भावों को जगाना चाहती थी। यथा माता यशोदा, नंद महाराज, ग्वाल बाल, गोपियां, पक्षी तथा यमुना तट के भूरों, यमुना जल, वृक्ष, जंगल तथा वृंदावन से मथुरा जाने के पूर्व कृष्ण से संबंधित सारा साज समान आदि, वो केवल अपने के बारे में चिंता नहीं कर रही है। वो ब्रजेश्वरी है, ब्रज के ईश्वरी हैं,
तो सभी जीवों जो कि ब्रज में रहते हैं, पशु पंछियां वृक्ष लता, सबके बारे में वो सोचती है। श्रीमती राधा रानी के ये भाव श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अतएव उन्होंने भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण को वृंदावन लौट चलने का आमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा के जाने का यही तात्पर्य है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मन में सोच रहे हैं कि मैं मेरे कृष्ण को मैं कुरुक्षेत्र से मैं वृंदावन लेके जा रहा हूं। इसी भाव में रथ यात्रा में अंश ले रहे थे। सुनिया राधिका वाणी ब्रजे प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित देह मन भावे व्याकुलित देह मन ब्रज लोकेर प्रेम सुनी आपनाके ऋणी मानी करे कृष्ण तारे आश्वासन करे कृष्ण तारे आश्वासन। श्रीमती राधा रानी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया और उनका तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। अपने प्रति उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वे वृंदावन वासियों के चिर ऋणी हैं। तब कृष्णा श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। अभी भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन श्रवण करेंगे। अब तक हम राधा रानी के प्रवचन सुन रहे थे। भगवान कृष्ण अभी बोल रहे हैं, प्राण प्रिय सुनो मोरो ए सत्य वचन तुम्हा सवार स्मरणे झुनो मुई रात्रि दिने मोर दुख ना जाने कौन जन मोर दुख ना जाने कौन जन। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वो द्वारका में रहते हैं, लेकिन हर समय वृंदावन वासियों के बारे में चिंतन करते हैं। गोपी पिता माता गाभियां पशु पंछियां जो कि उनके भक्त हैं, ब्रजवासियों के बारे में सोचते रहते हैं और वो क्या करते हैं कि हरदम स्मरण करके रो रहे हैं और रोते रोते कभी कभी मूर्छित हो जाते हैं भगवान। उसी दिन हमने चर्चा भी किया था। तो अभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय श्रीमती राधा रानी कृपया मेरी बातों तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम समस्त वृंदावन वासियों की याद कर करके रात दिन रोना रहता हूं। कोई नहीं जानता कि इसमें मैं कितना दुखी हो जाता हूं। ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण सबे হয় मोर प्राणधन सबे হয় मोर प्राण सम तार मध्य गोपीगण साक्षात मेरो जीवन तुमी मोर जीवनेर जीवन साक्षात मोर जीवन। ब्रजवासी যতজন माता पिता सखागण सबे হয় मोर प्राण सम। श्री कृष्ण ने आगे कहते हैं कि वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता पिता ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों से गोपियां तो मेरे प्राण के समान हैं और गोपियां में हे राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। इसके पहले श्लोक के भावार्थ में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक पद भी आगे कहीं जाते नहीं है, फिर भी वो तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, फिर वो क्या करते हैं कि अपना कर्तव्यों को निभाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है।
उन्हें कंस का संहार करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। इसके बाद उनके पिता उन्हें द्वारका ले गए, जहां वे राजकाज में तथा असुरों के उत्पातों को समन करने लगे। कृष्ण वृंदावन से दूर थे, किंतु वे तनिक भी सुखी नहीं थे, जैसा कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रकट किया। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की प्राणाधार हैं और उन्होंने उनसे अपने मन की बात इस प्रकार कही। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं तो भगवत गीता में कहते हैं कि इस जगत में वो क्यों अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापन करने के लिए और दुष्टों को दमन करने के लिए और साधुजनों के परित्राण के लिए मैं स्वयं इस धरती पर अवतीर्ण होता। लेकिन इस श्लोक का जब हम विश्लेषण करेंगे कि क्या भगवान को दुष्टों को दमन करने के लिए उनको खुद आना पड़ेगा, इसका जरूरी है? इस विश्व को ध्वंस करने के लिए एक कोरोना वायरस काफी है, भगवान को आने का जरूरत नहीं है। कितना बड़ा असुर भी हो, एक कोरोना वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसका जीना हराम हो जाएगा। तो भगवान को इसके लिए आना जरूरत नहीं है। भगवान का प्रकृति इतनी कठिन है, उसको जय करना दुर्जय प्रकृति, इसके ऊपर दादागिरी करना कोई भी इसके द्वारा भी संभव नहीं है, वो काफी है। लेकिन फिर भी आते हैं भगवान। क्यों आते हैं? धर्म प्रचार करने के लिए। वो धर्म प्रचार करने के लिए भी भगवान को आने का जरूरत नहीं है। भगवान के भक्तों के भीतर जो शुद्ध भक्त हैं उनके भीतर इतनी दम है कि ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, एक एक भक्त पूरा ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। एक एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के जो मिशन है इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में 40 रुपया हाथ में लेकर के उन्होंने अमेरिका गए और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, पृथ्वी ते आचिजत नगराति ग्राम सर्वत्र प्रचारित हईवे मोर नाम, तो इस नाम को प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, तो श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को उन्होंने क्या किए कि स्थापित किए। और श्री प्रभुपाद भी श्री चैतन्य श्री रूप गोस्वामी के मिशन को, जो कि चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, उसीलिए उन्होंने क्या किए कि ये मिशन को पूरा विश्व भर फैलाए। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। तो ये भगवान के भक्तों में इतना हिम्मत है, तो भगवान को क्यों आना पड़ेगा? धर्म संस्थापन करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान का कहने का मतलब ऐसा है, उनका मुख्य उद्देश्य यही है, साधुओं को परित्राण करने के लिए। तो एक अकबर के दरबार में एक मंत्री थे, आपको सबको मालूम है, उनका नाम था बीरबल। तो ये बीरबल को एक दिन अकबर कहते हैं, अरे बीरबल जी क्या बात है, तुम्हारे हिंदू भगवान जो हैं इनका क्या कोई शक्ति नहीं है, इतना असमर्थ है कि इनको बार बार इस जगत में आना पड़ता है। देखिए हमारे जो अल्लाह हैं इनको कभी आना नहीं पड़ता है, ये तो वहां बैठ करके पूरा रिमोट कंट्रोल करते हैं और ये जगत चलता है। तो तुम्हारे भगवान को क्यों भाई आना पड़ता है? संभवामि युगे युगे क्यों बोलते हो? उसका मतलब ऐसा है कि भगवान के भीतर कुछ सामर्थ्य नहीं है, उनको खुद आकर के करना पड़ता है।
दूसरों के माध्यम से अपना नेटवर्क नहीं है, उनका नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी है। आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है ना? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हाँ तो हम लोगों का सुनाई। नेटवर्क, हाँ, तो अकबर कहते हैं कि शायद तुम्हारे भगवान के नेटवर्क ठीक नहीं है, एक जगह में बैठ करके वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसको जवाब देने के लिए बीरबल ने एक उपाय सोचे। ठीक है, इसका जवाब हम सही समय पर देंगे। ये सोच करके बीरबल जी ने क्या किया कि एक बार उन्होंने नौका विहार का आयोजन किया, जहां अकबर, उनके पत्नियां और उनके जो राजकुमार हैं, सबको लेकर के सैन्य जो जिनके जो 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 प्रोटोकॉल लेकर के उन्होंने यमुना के बीच में गए। और यमुना के बीच में जब जाते हैं तो यमुना में जो नाव है वो टलमल टलमल किया, टलने लगा। और राजकुमार जो था वो भयभीत हो गया, और भयभीत होकर के उन्होंने क्या किया कि छलांग लगा दिया, नौका से बाहर चला आया और डूब रहा था। और फिर वहां वो कहता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर गया, मैं मर गया, ऐसे कह रहा था। तो फिर अकबर ने क्या किए कि उस अपना बच्चे को बचाने के लिए खुद प्रस्तुत हो गए और खुद पानी में वो जंपिंग करने की कोशिश किया। हाँ, तो फिर अकबर कहते हैं कि अरे महाराज, आप इतना व्यस्त क्यों हैं? हम यहाँ हैं, और यहाँ हमारे सेनापति जी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे सैन्य हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे संतरण उस्ताद हैं जो कि संतरण करके अपना बच्चा को भी बचा सकते हैं, जा करके डुबकी लगा करके। आप बिल्कुल धीरज रखिए ना, आप शांत में बैठ जाइए, हमारे सब कुछ व्यवस्था है, आप चिंता मत कीजिए। तो जब ऐसे उनको पानी में जाने के लिए जब मना कर दिए बीरबल ने, तब अकबर को गुस्सा आ गया और एक धक्का लगाए। बोलते बेवकूफ कहेंगे, मेरा खुद लड़का मर रहा है पानी में डूब करके, और मैं यहाँ चुपचाप बैठूं और इंतजार करते रहूं कि तुम लोग कब जाकर के उसको रक्षा करोगे? हम ऐसे नहीं हैं। तो जाकर के खुद गया और अपना बेटा को उद्धार किया। लेकिन पहले से ट्रेनिंग दिया गया था बेटा को। ये एक नाटक था। और बीरबल वो तो बहुत पावरफुल थे, तो बीरबल के बातें सभी मानते थे, राजकुमार भी मान लिया था। जब राजकुमार को ऊपर में उठा के लेके आया तो बीरबल हंस रहे हैं। तो अकबर पूछा, रे बीरबल, हमारा बेटा मर रहा था और तुम हंस रहे हो, क्या बात है? तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, मैं तो आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। कौन सा प्रश्न का जवाब दे रहे हो? तुमने बोला था ना, हमको आपको बोले थे ना, आप तो बोले थे कि भगवान को क्यों आना पड़ता है, भगवान क्या समर्थ नहीं है, उनका क्या नेटवर्क ठीक नहीं है, खुद सब कुछ क्यों करना पड़ता है? तो यहाँ भगवान वो बोलते हैं कि देखिए, जैसे आप अपने बच्चे को खुद रक्षा करने के लिए खुद पड़े जाओ पानी में, किसको इंतजार नहीं किए, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को परित्राण करने के लिए, अपना भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपना भक्तों को उनके भक्तों के भीतर प्राण संचार करने के लिए उन्होंने वो क्या करते हैं कि स्वयं आकर के अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ऐसे लीलाएं करते हैं केवल मात्र प्रकट काल में ही नहीं, प्रकट काल में जो लीला करते हैं वहां जो प्रत्यक्ष भक्त लोग देखते हैं उनको तो आनंद मिलता ही मिलता है, लेकिन भगवान अप्रकट होने के बाद भी जब अप्रकाश्य हो जाते हैं, अपना गोलक वृंदावन धाम में चले भी जाते हैं, हजारों सैकड़ों साल तक भक्त लोग उस लीला का आस्वादन करते हैं और उस लीला का आस्वादन करके आनंद लेते हैं। हाँ,
मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस लीलाओं को चर्चा करते हुए, इस लीलाओं को पढ़ते हुए, सुनते हुए, श्रवण कीर्तन करते हुए भक्त लोग परमानंद में रहते हैं। यही आनंद है। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों को पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक का नाम रखा था भवानंद। क्या नाम रखा था? भवानंद। भव में, इस भव संसार में आनंद लाभ लेना। तो प्रभुपाद पूछ रहे थे कि भवानंद क्या क्या मतलब है। तो भक्त लोग भी पूछ रहे हैं, हाँ हम तो यही सोच रहे हैं, इस भव में या ये संसार में किस प्रकार के आनंद है, यहां तो आनंद है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने शिष्य का नाम ऐसे क्यों रखे? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं नहीं, ये संसार ये दुखमय है। ये संसार जो है दुखालयम आश्वासतम है। हम लोग भी सब दिन मंगल आरती के समय हम लोग पढ़ते हैं कि भैया संसार दावा नललील लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। और भगवान भी कह रहे हैं कि संसार दुख में है, दुखालयम आश्वासतम है। इस दुखालयम आश्वासतम में फिर आनंद कैसे आ गया? इसका उत्तर एक श्लोक में है, जहां चैतन्य महाप्रभु, जहां एक भक्त कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद शायद वो कहते हैं, मैं पक्का मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां यह प्रबोधानंद सरस्वती पाद, सही बात है। कैवल्य नरकायते त्रिदशपूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपटली प्रख्यात दंशायते विश्वम पूर्णम सुखायते विधि महेंद्र दिष्ट कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष भवताम स गौरमे वस्तु महा। बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा कटाक्ष को लाभ किया है, करुणा कटाक्ष को लाभ किया है, या उनका आशीर्वाद जिसको मिला है, उसी व्यक्ति क्या करता है कि कैवल्य नरकायते, जिस कैवल्य या मुक्ति को, जो मुक्तिकामी है, विमुक्ष मानिनः, इतना भाव देते हैं, इतना सम्मान करते हैं, उसी कैवल्य या मुक्ति को भक्त लोग ठोकर देता है और बोलता है कि भाई हमारे लिए तो ये नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवता भक्ति रहित की त्वयि। हमको नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये मेरे लिए नरक तुल्य है। कैवल्य नरकायते आकाश पुष्पायते और त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुर मतलब जो कि देवताओं के जो रहने का जगह है, स्वर्ग लोक। उस स्वर्ग लोक में जाकर के सुख भोगना ये भक्तों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। आकाश पुष्पायते अत्यंत निरर्थक है। जैसे आकाश में कभी पुष्प नहीं होता है। आकाश में कभी कोई पुष्प देखते हैं? कोई आकाश में कोई पुष्प प्रस्फुटित होता है? नहीं होता है। हमारे बंगला में इसको घोड़ाडिम्ब बोलते हैं। आप इसको हिंदी में अश्वडिम्ब बोल सकते हो। घोड़ा जैसे अंडे नहीं दे सकता है, ऐसे ही आकाश में पुष्प नहीं होता है। और इसी तरह ये निरर्थक है। इसी तरह भक्तों के लिए स्वर्गलोक में जाना, अप्सराओं के साथ रमण करना और इंद्रादि सुख को, ऐश्वर्य को भोगने का जो बात है, ये भक्तों के लिए अत्यंत निरर्थक है। वो अश्वडिम्ब के सदृश, आकाश पुष्प के जैसे या घोड़े के अंडे के जैसा, ऐसा उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही भक्त लोग स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग सुख भोगने का कोई मतलब तो व्यर्थ सोचते हैं। आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय। हाँ, और एक जगह पे इसी बारे में कुलशेखर आचार्य बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम द्वंद्व से मुक्त होने के लिए आपकी चरण वंदना नहीं कर रहे हैं, या नाहम बंदे तब चरण और द्वंद्व मत द्वंद्व हेतु
कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम। या कुंभी पाक के भय से पाप किया है, कुंभी पाक में पचना पड़ेगा, इस भय से भी मैं आपके चरण वंदना नहीं करता हूँ। और रम्या रामा मृदुतनुलतानंदने नापिरंतुम, या स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं के साथ रमण करने की अभिलाषा में भी मैं आपका चरण वंदना नहीं करता हूँ। तो किस लिए करते हो? बोले भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। आपका भावना जो है, आपके बारे में जो चिंतन है, ये हमारे मन में बनाए रहे, इसके लिए हम आपका चरण वंदना करते हैं। तो इसमें से मालूम होता है कि भक्तों लोगों को ये स्वर्ग सुख भोग करना ये निरर्थक है। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्पपटड़ी प्रख्यात दंशाय थे, अपना इंद्रिय को संयम करने के लिए भी वो लोग इतना चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने के वजह से भक्तों का जो इंद्रिय है, पूरे जितने सारे इंद्रिय हैं, भगवान की सेवा में लग जाता है, जिसके वजह से ये इंद्रिय रूपी सर्प का जो विशुद्ध 20 दांत है, वो मूलोत्पाटित हो गया है, वो खत्म हो गया है। वो लगता है कि वो बिल्कुल तेज है, लेकिन क्योंकि वो दांत निकाल दिया गया है, उत्पादित किया गया है, वो चाहे कितने भी आवाज करें फां फां करके, उसमें कोई नहीं मरने वाला है। और विश्वम पूर्णम सुखायते, और ये जो संसार है, जो विश्व है, भव है, ये पूर्णम सुखायते, इसमें पूरा आनंद ही आनंद है। तो कैसे आनंद है? भगवान के साथ मिलन से भी आनंद है। और भगवान के मिलन से भी, भगवान के विरह में, जिसको विप्रलंब रस बोलते हैं, भगवान के विरह भी मिलन से भी ज्यादा इसमें रस है। चिंतन में, भगवान की चिंतन में। ये देखिए गोपियां किस तरीका से हरदम भगवान के चिंतन में रहते थे, और भगवान की चिंता ही उनको जिंदा रखता था, या भगवान की चिंता ही उनको मारने के लिए भी सोचता था। तो परमानंद में थे। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबके प्रेम के अधीन हूँ, मैं तो एकमात्र तुम्हारे बस में हूँ। तुमसे मेरा विच्छेद तथा दूर स्थान में मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण ही हुआ है। प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिया संग बिना, नहीं जिए सत्य प्रमाण, नहीं जिए सत्य प्रमाण। मोर दशा सुने जबे तारे दशा होबे, এই ভয়ে দুহে রাখে প্রাণ, এই ভয়ে দুহে রাখे प्राण। जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से विच्छेद होता है, या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलग होता है, तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। इसके वजह से श्रीमती राधा रानी और गोपियां वो मरने के लिए सोचते थे, लेकिन मर नहीं पाते थे। चिंता किसकी थी? नहीं, अगर हमने मर जाएंगे, और कृष्ण एक दिन ना एक दिन जरूर आएंगे इस ब्रज में, क्योंकि वो बोल रहे हैं आएंगे, वो सत्यवादी हैं, जरूर आएंगे। और वो जब सुनेंगे कि गोपियां मर गए हैं, राधा रानी मर गई है, नंद बाबा यशोदा मैया सब मर गए हैं, ये सुन करके वो दुखी हो जाएंगे। और ब्रजवासी कभी कृष्ण को दुखी होना नहीं देखना चाहते थे, सब समय। उसीलिए क्या करते हैं, तो कृष्ण भी क्या करते हैं, शरीर नहीं छोड़ पाते हैं,
यद्यपि उनका शरीर और खुद में कोई भेद नहीं है, और गोपियां भी, ब्रजवासी भी अपना शरीर को नहीं छोड़ पाते हैं। ये उनकी दोनों की चिंता है। Yes. सही सती प्रेमवती प्रेम, सही सती प्रेमवती प्रेमवान सही पति, वियोगे जा बाछे बांछे प्रिय हिते, वियोगे जे बांछे प्रिय हिते, नागने अपन दुख बांछे प्रिय जन सुख, सेई दुई मिले अचिराते, सेई दुई मिले अचिराते। ऐसे ही प्रेमवती सती पत्नी, ऐसी प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे की शुभकामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते। वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करने लगते हैं, करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर मिल सकते हैं। तो भगवान, उनका जो 6 ऐश्वर्य है उसमें से एक ऐश्वर्य क्या है? तो ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो ज्ञान है, अगाध ज्ञान है, अगाध ज्ञान है। इन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। उतना ही नहीं, जो कि उनके मंत्री थे, सखा थे, उद्धव जी, और उद्धव जो ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनको पढ़ाई करने के लिए यहाँ जितने सारे यूनिवर्सिटीज था उस समय, उनको काफी नहीं लगा। बोलता है कि नहीं, बोलने वो सोचते कि यहाँ क्या पढ़ाई करेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पढ़ाई किए थे शांतिपुनी मुनि के पास से, लेकिन उद्धव ने क्या किया, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। वो जाकर के स्वर्ग में जाकर के पढ़े, स्वर्ग लोक में। और उनके चांसलर कौन थे, उनके टीचर कौन थे, प्रोफेसर? स्वयं बृहस्पति थे, बृहस्पति। तो बृहस्पति के शिष्य थे, साक्षात बृहस्पति शिष्य। ऐसे उद्धव, वो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत कुछ पढ़ा भाई, ये वेद पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, बहुत सारे ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है। और बृहस्पति जितना जानते थे, इतना ज्ञानी है, पंडित हैं, सब इनको सिखाए हैं, लेकिन फिर भी एक ज्ञान इसको नहीं मिला अभी तक। जिस ज्ञान के बिना इसका जिंदगी अधूरा रह जाएगा। इन्होंने क्या किए, कोचिंग क्लास करवाने के लिए उद्धव जी को क्या किए कि अपना संदेशा भेजने की छल में उन्होंने वृंदावन भेजे। मन मन में सोचते हैं कि उद्धव, तुमने तो बहुत पढ़ाई किया है बेटा, तुम हेवन फेरत हो, लेकिन प्रेम की जो ज्ञान है, प्रेम की जो तत्व है, ये तुम्हें मालूम नहीं है। जा करके गोपियां से सीखो। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी जो कि गोपियों में जो श्रेष्ठ हैं, श्रीमती राधा रानी, उनको प्रेम की ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं कि देखो, हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहां आ सकता हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको देख सकूंगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ राधा रानी को भी प्रेम का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, एक मिनट, एक दफा कर वैसे वो कह रहे हैं कि जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से विच्छेद होता है या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलग होता है, तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर। अच्छा, कहते हैं ऐसे प्रेमवती सती तथा प्रेमवान पति विरह एक दूसरे की शुभकामना करते हैं और अपनी निजी सुख की परवाह नहीं करते। वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। ये प्रेम तत्व है।
রাখিতে তোমার জীবন সেবি আমি নারায়ণ তার শক্তি আসি নীতি নীতি তার শক্তি আসি নীতি নীতি তোমার সনে ক্রীড়া করি নীতি যাই যদুপুরী তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্তি তাहा तुम्ही मानो मोर स्फूर्ति। बोलते हैं भगवान तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूं। अरे बाप रे, उनकी कृपामयी शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूं, फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूं। इसी तरह तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकती हो। कह रहे हैं कि नारायण की पूजा करते हैं, तुम्हारे जीवन रक्षा करने के लिए। इसके वजह से मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूं और उनकी कृपा शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूं। मैं वहां जाता हूं, तुम मुझे देखते हो, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, ये कृष्ण की चिंता है, कृष्ण की स्फूर्ति है। कृष्ण कहाँ आए हुए हैं, चिंतन ही करते हो। मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम होए सेई प्रेम परम प्रबल लुकाया माने संग कराए तोमासने प्रकटे हो अनिबे सत्वर प्रकटे हो अनिबे सत्वर। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहां आ सकता हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिख सकूंगा। भगवान सर्वत्र है, लेकिन भक्त लोग देख सकते हैं। भक्त लोग कैसे देख सकते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति स्वयं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कृष्ण की उपस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रकट तथा अप्रकट। निष्ठावान भक्त के लिए ये दोनों एक सी है। यदि कृष्ण शरीर से उपस्थित न भी हो तो कृष्ण के कार्यों में भक्त सतत तल्लीनता उन्हें उपस्थित करा देती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं कि शुद्ध भक्त अपने उत्कट प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ही विद्यमान देखता है। आदि भगवान गोविंद की जय हो। तो जब वृंदावन वासियों के समक्ष कृष्ण प्रकट नहीं होते तो वे लोग उनके विचारों में सदैव मग्न रहते हैं। इसलिए उस समय कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी साथ ही साथ समस्त वृंदावन वासियों के समक्ष उपस्थित रहते हैं। यह उनकी अप्रकट उपस्थिति है। एक तो प्रकट उपस्थिति है और दूसरा अप्रकट उपस्थिति है। जो भक्तगण कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते हैं वे निश्चित रूप से शीघ्र ही कृष्ण का आमने सामने प्रत्यक्ष दर्शन पाएंगे। तो कृष्ण के चिंतन करते हैं। मनमना भवमत भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना कि सब समय मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसे करने से क्या होगा? माम एव एष्यसि, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और आमने सामने हमारा साक्षात हो जाएगा। कोई व्यक्ति भगवान को चिंतन करता है, तल्लीन हो जाता है, तो इसकी यही परिणति है कि एक दिन ना एक दिन आमने सामने भगवान श्री कृष्ण को वो प्रत्यक्ष दर्शन उसको मिलेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं नारायण की पूजा करता हूँ, मैं तो अप्रत्यक्ष रूप में वहां पहुंचता हूँ और उनकी कृपा से
प्रत्यक्ष रूप में हम लोगों का मिलन हो जाएगा जल्दी से जल्दी। जादवेर विपक्ष जत दुष्ट कंस पक्ष ताहामी कइलो सबक्षय ताहामी कइलो सबक्षय আছে 2-4 জন তাহা মারি বৃন্দাবন আইলাম আইলাম আমি জানি হ নিশ্চয় आइलाम में जानी हो निश्चय। कृष्ण कहते हैं कि मैं यदुवंश के उत्पाती असुर शत्रुओं को पहले ही मार चुका हूं और मैंने कंस तथा उनके मित्रों का भी वध कर दिया है। फिर भी 2-4 असुर अभी भी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूं और उनका वध करने के बाद मैं शीघ्र ही वृंदावन लौट आऊंगा। इसे तुम निश्चित मानो या निश्चित जानो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस तरह कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, उसी तरह कृष्ण का भक्त भी वृंदावन नहीं छोड़ना चाहता, किंतु जब उसे कृष्ण का कार्य संभालना होता है तब वो वृंदावन छोड़ देता है। प्रभुपाद अपने की बातें कर रहे हैं। वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते हैं भक्त लोग, लेकिन कृष्ण के कार्य के लिए वो वृंदावन छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अपना कार्य पूरा करने के बाद शुद्ध भक्त वृंदावन अर्थात भगवत धाम वापस लौट आता है। कृष्ण ने राधा रानी को आश्वासन दिया कि वृंदावन से बाहर के असुरों का वध करने के बाद वो लौट आएंगे। इन्होंने वचन दिया, बचे हुए कुछ असुरों को मार करके तुरंत ही मैं वापस आ रहा हूं। देखिए यहाँ प्रभुपाद की जिंदगी में ये कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रचार के लिए उन्होंने वृंदावन छोड़े अपना गुरु जी के आदेश पर। गुरु जी ने उनको आदेश दिए थे कि तुम पाश्चात्य जगत में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा है, पृथ्वी ते आचित नवग्राति ग्राम सर्वत्र प्रचारित तो होइबे मोर नाम। तो उसीलिए उन्होंने अमेरिका जाने के लिए सोचे, लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं था। सहारा भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर ढूंढते हुए लास्ट में उन्होंने क्या इंडिया स्टील नेविगेशन कंपनी के चेयरमैन जो सुमति मुरारजी हैं उनके पास गए और सुमति मुरारजी को बोलते हैं। सुमति मुरारजी उनके क्या बोलेंगे, स्वामी जी का प्रवचन सुनते थे, स्वामी जी का किताब भी पढ़ते थे, 1-2 किताब जो भी छपा हुआ था, और उनका किताब छपने के लिए पैसा भी देते थे। तो उनके पास जाकर के कहते हैं कि माताजी मुझे व्यवस्था करवा दो कि मैं अमेरिका जाऊंगा। सुमति मुरारजी कहते हैं कि आप कैसे बातें कर रहे हो स्वामी जी, अमेरिका, यू आर टू ओल्ड एंड अमेरिका इज वेरी कोल्ड एंड यू आर टू ओल्ड टू गो टू अमेरिका। अमेरिका इतनी ठंडी है, अब बुढ़े आदमी हो, बुजुर्ग हो, वहां जाकर के क्या करोगे, मर जाओगे। ऐसे मत करो, आप मेरे पिता के समान हो, मैं आपको मदद करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप वृंदावन में कुड़िया बना करके वहीं भजन करते रहो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, आप जब मुझे पिता कहते हैं, मैं भी आपको बेटी कह रहा हूँ। हे मेरे प्रिय बेटी, मेरे कन्या, आप इसके फिक्र मत करो। मैं तो वृंदावन में कैसे भी रहता हूँ और भजन भी करता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे ये आदेश किए हुए हैं कि मुझे पाश्चात्य जगत में जाकर के भगवान का नाम के प्रचार करने चाहिए। उसीलिए मैं आपका मदद मांग रहा हूँ। आप देखते रहोगे, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगा। वहां मैं प्रचार करूंगा और प्रचार करने के बाद फिर मैं वृंदावन लौट आऊंगा और फिर वहां मैं भजन करूंगा। देखिए वो कितना श्योर थे। ये जो प्रभुपाद ये सब शिक्षा जो कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त क्या करते हैं, अप्रकट रूप में, जब अप्रकट स्थिति में जब भगवान की चिंतन करते हैं, उसी चिंतन एक बार क्या करता है, निश्चित रूप से भक्तों को आमने सामने मिला देता है। और प्रभुपाद जी का यही हुआ। प्रभुपाद पूरा पाश्चात्य जगत में प्रचार किए
और प्रचार करने के बाद उन्होंने वृंदावन वापस आया और वापस आकर के उन्होंने क्या किए कि अंत काल तक वृंदावन में रहे और लास्ट में भी तो वो तो गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करते हुए प्रदक्षिण परिक्रमा करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन भक्त लोग ये नहीं चाहते थे। इसके वजह से उनके जो गुरु भाई हैं कृष्णदास गोस्वामी, उन्होंने बोले कि देखिए कृष्णदास बाबा, उधर आपके भक्त लोग बड़ी चिंता में है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपके भक्तों को क्या इतना चिंता में डालना चाहते हो? तो प्रभुपाद बोले कि तब ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किए, जिंदगी के लास्ट तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया और भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करते हुए, भगवान कृष्ण बलराम के नाम लेते हुए, उनको ध्यान करते हुए, भक्तों द्वारा परिवेष्टित होते हुए उन्होंने क्या किया, वृंदावन धाम में अपना शरीर छोड़ दिए। नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, अपकट लीला को साधन किए। तो देखिए कि प्रचार भी किए, वापस भी आए और वृंदावन में ही अपना शेष जीवन गुजारे। यद्यपि हम जानते हैं कि शुद्ध भक्त कहीं भी गुजर जाते हैं तो उनको वृंदावन धाम में ही मृत्यु होने से जो फायदा मिलता है, वो लोग कहीं भी गुजर जाते हैं और प्रकट होते हैं तो वही फायदा ही है। ऐसा नहीं है कि वो धाम में नहीं गुजरे, दूसरे कहीं गुजर गए तो कुछ तकलीफ हो गया ना, ऐसी बात नहीं है। शुद्ध भक्तों जहां रहते हैं वो वृंदावन है। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण जरूर, नारायण मुझे कृपा करेंगे और एक दिन ना एक दिन में जरूर आप लोगों के साथ आमने सामने हम लोगों का मिलन होगा। सेई शत्रुघ्न होइते ब्रजजन राखिते रही राज्ये उदासीन हइया, रही राज्ये उदासीन हइया, जेबा स्त्री पुत्र धने करी राजा आवरणे, যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া, और যদুगणेर संतोष লাগিয়া, मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं के हमलों से बचाना चाहता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, इसलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ, अन्यथा मैं अपनी राजसी पद के प्रति उदासीन हूँ। भगवान श्री कृष्ण वैराग्य के प्रधान है, 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य वैराग्य है, और वहां कृष्ण बलराम, यहाँ कृष्ण बोलते हैं कि मैं उदासीन हूं। मैं राज्य में जो भी पत्नियां पुत्र तथा धन रखता हूं वे सारे के सारे केवल यदुओं के संतोष के लिए है। कृष्ण और बलराम देखिए, जब वो द्वारका में थे, प्रत्येक दिन वो अपना ग्रैंडफादर उग्रसेन के पास जाते थे और सर झुका करके सैल्यूट लगाते थे, बोलते थे महाराज हमारे लिए कोई आदेश हो तो बोलिए। तो बात ऐसा है कि वो पूरा जो है वो उग्रसेन के तरफ से वो राज्य शासन कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण वो अपने के कोई ख्याल ही नहीं रहता था उनका। जैसे जब बचपन में गाय चराते थे भक्तों के घर में, जब बड़े हो गए उनको एक नौकरी मिला, वो नौकरी भी क्या है, ड्राइवर बन गए भगवान। किसका ड्राइवर? अर्जुन जी का ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। और जब बड़े भी हुए और वृंदावन, जब मथुरा से जब द्वारका लौटे, वहां भी क्या कर रहे हैं, उग्रसेन के नाम पर राज्य शासन कर रहे हैं। असली राजा तो उग्रसेन ही था, लेकिन मतलब ऑफिशियली कृष्ण ऑफिशियल राजा नहीं थे, लेकिन अनऑफिशियली वो मुकुट विहीन सम्राट थे। ये करेंगे, वो कहते हैं कि मैं राज्य में, अच्छा तुम्हारा जे प्रेम गुण करे आमा आकर्षण, आनिबे आमा दिन 10-20
अनिवेयम दिन दश विषे पुनः श्री वृंदावने ब्रजबधू तमासने बिलसिब रजनी दिवसे बिलसिब रजनी दिवसे। तुम्हारे प्रेममय गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिनों में मुझे निश्चय ही वापस बुला लेंगे और लौटने पर मैं तुम्हारे तथा ब्रजभूमि की सारी बालाओं के साथ रात दिन विलास करूंगा। एतो कही तारे कृष्ण ब्रजे जाइते सतृष्ण एक श्लोक पढ़ी सुनाइल एक श्लोक पढ़ी सुनाइल से श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा कृष्ण प्राप्ते प्रतीति हईल कृष्ण प्राप्ते प्रतीति हईल। श्रीमती राधा रानी से बातें करते हुए कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाया जिससे उनके श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। इसी आशा में वो रहे। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या जदा जदा सिन मत स्नेहो भवती नाम मदापण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। यही सब अर्थ प्रभु। ये सब क्या हो रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, कीर्तन करते हुए, रथ खींचते हुए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जय जय जननी वासु देवकी जन्मवादो, ये कर रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सब प्रार्थना करने के बाद उन्होंने क्या कर रहे हैं? ये भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं और खुद वो क्या कर रहे हैं? कीर्तन करने की इच्छा से उन्होंने गाना गा रहे हैं। और वो क्या और फिर क्या है कि इस भाव में चैतन्य महाप्रभु पूरा तल्लीन हो जाते थे। तो इसी प्रकार से रथ यात्रा का आनंद उठाते थे। कोई व्यक्ति जाकर के रथ यात्रा में पापड़ खाता है, कोई व्यक्ति रथ यात्रा में जाकर के बैलून खरीदता है, कोई व्यक्ति रथ यात्रा में जाकर के और कुछ कर लेता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जाकर के उनका जो चेतना को देखिए, उनका चिंता देखिए। और चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, वो लोग जब रथ यात्रा में जाते हैं उसी भाव के अनुसार उन्होंने क्या करते हैं कि भगवान की चिंतन करते हैं और रथ यात्रा में भाग लेते हैं। नृत्य काले सही भावे आविष्ट होया श्लोक पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतया भावमग्न होकर नृत्य किया। जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए वे नाचते और इन श्लोकों को सुनाते जाते। स्वरूप गोसाई भाग्य ना जाए वर्णन प्रभु ते आविष्ट काय वाक्य मन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अपने शरीर, मन तथा वाणी से महाप्रभु के सेवा में सदैव लीन रहते हैं। स्वरूप इंद्रिय प्रभु निजेन्द्रियगण आविष्ट होया करे गान आस्वादन। चैतन्य महाप्रभु की इंद्रियां स्वरूप की इंद्रियों से अभिन्न थी। अतएव चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गाने का आस्वादन करते हुए पूर्णतया निमग्न हो जाते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु दोनों का इंद्रिय अभिन्न थे, एक दूसरे को समझ पाते थे। भवेर आवेशे कभु भूमिते बसिया
तर्जनीते भूमि लिखे पथमुख हुआ। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में जमीन पर बैठ जाते और नीचे देखते हुए जमीन पर अपनी अंगुली से लिखा करते, गंभीर भाव में निमग्न होकर के। अंगुलीते क्षत होवे जानी दामोदर, भये निज करे निवार हे प्रभु कर। यह जानकर कि अंगुली से इस प्रकार लिखते रहने से महाप्रभु को क्षति पहुंच सकता है, स्वरूप दामोदर ने अपने हाथ से उन्हें रोका। प्रभुर भावानो रूप स्वरूपेर गान, जबे से रस तहा करे मूर्तिमान। स्वरूप दामोदर प्रभु के भाग के अनुरूप ही गाया करते थे। जब भी महाप्रभु किसी रस विशेष का आस्वादन करते, स्वरूप दामोदर उसे गाकर साकार कर देते। श्री जगन्नाथेर देखे श्रीमुख कमल, तहार ऊपर सुंदर नयन जुगल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के सुंदर कमल जैसे मुख तथा नेत्रों के दर्शन किए। उड़िया में बोलते हैं, आसीथिली कालिया तो दर्शन पाई रे, तोते छाड़ी जीवा कुमो मन बड़ो नहीं रे। अर्थात ऐसा है कि कोई भक्त कहते हैं कि जगन्नाथ जी, मैं तो आपको आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन तुमको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकता। और एक कवि कहते हैं, चालुणी पराए भालुनी पराए मुह तारो सखी, चालुनी पराए आकिलो सखी लाखी मोरोहिला आखी। बोलते हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी को कहते हैं, सखी जगन्नाथ जी का जो शरीर है भल्लू के जैसे काला है, भालू जैसे काला है, और उनके जो आंख है वो आंख क्या है, चालने के जैसे बिल्कुल गोल गोल है। लेकिन फिर भी मैं जब उसी दृष्टि उनके आंखों पर मेरा दृष्टि गिर जाता है, तो मैं मेरे आंखों की दृष्टि को उनके मुखमंडल से, उनके आंखों से मैं दूसरी जगह पर हटा नहीं सकता हूँ। तो इतना मादकता है, इतना प्रेमोच्छ्वास है भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल में। सूर्येर किरणे मुख करे झलमल, माल्य वस्त्र दिव्य अलंकार परिमल। भगवान जगन्नाथ माला पहने थे, सुंदर वस्त्रों से सज्जित एवं सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य के किरणों से जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। प्रभु हृदय आनंद सिंधु थलिल, उन्माद झंझावात तक्षणे उठिल। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ रहा था और उनमें उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफान की तरह जोर पकड़ने लगे। आनंदोन्मादे उठाए भावेर तरंग, नाना भाव सैन्य उपजिल शुद्ध रंग। दिव्य आनंद की उन्मत्तता से विविध भावों की तरंग उत्पन्न हुई। ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। भावोदय भाव शांति संधि सावल्य, संचारी सात्विक स्थायी स्वभाव प्राबल्य। प्राकृतिक भावों के सभी लक्षणों में वृद्धि हो गई। फलतः भावों का उदय, भाव शांति, मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य भाव तथा स्थायी भाव तथा भाव प्रबलता देखी गई। प्रभुर शरीर जन शुद्ध हेमाचल, भाव पुष्प द्रुमतः पुष्पित सकल। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों के पुष्पित वृक्ष उगे हो और वे सारे वृक्ष खिल रहे हो। देखिते आकर्षे सवार चित्तमन, प्रेमामृत वृष्टे प्रभु सिंचे सवार मन। इन सारे लक्षणों को देखकर हर एक के मन में तथा चित्त आकृष्ट हो रहे थे। महाप्रभु ने हर एक के मन
मन को दिव्य भगवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया। जगन्नाथ सेवक जतो राजपात्र गण, जात्रिक लोक नीलाचल वासी जत जन। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों, सरकारी अफिसरों, यात्रियों, सामान्य जनता तथा जगन्नाथपुरी के सभी निवासियों के मनों को सिंचित किया। जस्ट अ मिनट। प्रभु नृत्य प्रेम देखी है चमत्कार, कृष्ण प्रेम उच्छलिल हृदय सवार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित हो गए। उन सबके हृदयों में कृष्ण प्रेम का उछाल देने लगा। प्रेमे नाचे गाए लोग, प्रेमे नाचे गाए लोग करे कोलाहल। प्रभु नृत्य देखी सबे आनंदे विह्वल। हर व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने और गाने लगा तथा महान कोलाहल गूंजने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गया। अन्य किदाय जगन्नाथ हलधर, प्रभु नृत्य देखी सुखे चलिला मंथर। अन्यों की जाने दें। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर परम प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। प्रभु सुखे नृत्य रंग देखे रथ राखी, से कौतुक जे देखिल से तार साक्षी। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम कभी कभी रथ रोक देते और प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते। जो कोई भी उन्हें रथ रोक कर नृत्य देख दर्शनाम विषयनाम अथ जोशितांच हा हंत हंत विषभक्षण तो साधु। तो ये तो असाधु, ये तो बिल्कुल आत्महत्या जैसे विष भक्षण करने से भी असाधु चीज है। सन्यासी होकर के राज दर्शन करना सर्वनाश मैं नहीं कर सकता हूँ, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। यही भगवान आज क्या है कि ऐसा लीला किए कि मूर्छित होकर के उन्होंने प्रताप रुद्र के सामने गिर गए और प्रताप रुद्र उनको पकड़ लिए। जब चैतन्य महाप्रभु का बाह्य दशा हुआ, वो मूर्छा दशा से वो ठीक हो गए, तो देखिए अरे क्या बात है। तो संभ्रम करके उन्होंने क्या किए, महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु का बाह्य चेतना आ गई। राजा देखिए महाप्रभु करे न धिक्कार, छी छी विषय स्पर्श कैल अमार। तो जब बाह्य दशा हो गया तो राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपको यह राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को यह कहकर धिक्कारा, छी छी छी, कितने दुख की बात है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर दिया जो संसारी मामलों में रुचि रखता है, विषयी है, राजा है। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक भक्त मुझे कह रहे थे कैसे भगवान अंतर्यामी है और किसी तरीका से भी भक्त अपना भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो एक भक्त थे बांग्लादेश में, अभी कहीं अमेरिका में रहते हैं, ब्रह्मचारी थे, अभी भी शायद ब्रह्मचारी हैं, नाम मैं भूल जाता हूँ, मोटा होकर के साउथ इंडियन जैसे लगते हैं लेकिन बांग्लादेशी है, नाम भूल जाता हूँ। तो जब बिल्कुल नया भक्त थे, पहाड़ी थे, क्रिश्चियन भी थे, वो क्रिश्चियन परिवार के थे। तो उन्होंने मतलब उनके परिवार, वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनके परिवार के बहुत लोग क्रिश्चियन हो गए थे। तो जब गुरु महाराज जी को देखे तो गुरु महाराज के प्रति आकृष्ट हो गए और सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को मैं कैसे स्पर्श करूं, इस व्यक्ति को मैं कैसे
एक बार स्पर्श कर लूं, लेकिन उस समय हिम्मत नहीं था, कैसे उनके पास में जाएंगे। तो गुरु महाराज ने बांग्लादेश में क्या किया कि उन्होंने कीर्तन करने के बाद, रथ यात्रा में कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करने के बाद उन्होंने एक रिक्शा पर उठा, 3 चक्का वाला रिक्शा होता है ना, जो मनुष्य लोग टांगते हैं, उसी रिक्शा में उठते हुए वो क्या क्या करते हैं कि मानो वो पड़ जाए, गिर पड़ेंगे, और वो गिर करके क्या है कि इसी भक्त के शरीर में गिरे, और ये भक्त कैसे भी गुरु महाराज को पकड़ लिया। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त लोगों का कैसे ये अंतर्यामी जैसे गुण हैं, ये पूरा दूसरे के हृदय को बिल्कुल समझ सकते हैं और इस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। यहाँ भी शायद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये राजा की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ये जो जगत गुरु हैं, ये जगत वासियों को शिक्षा देने के लिए, सन्यासियों को जो कि अकिंचन भक्त होते हैं, ऐसे जो कि भजनोन्मुखी हैं, ऐसे भक्तों को शिक्षा देने के लिए विषयी लोगों का दर्शन नहीं करनी चाहिए, इस शिक्षा देने के लिए इन्होंने ऐसे बातें कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे, आवेश ते नित्यानंद नाहैर सावधाने, काशीश्वर गोविंद चलो अन्य स्थाने। तो बात ऐसा है कि प्रश्न उठता है कि अरे, तो नित्यानंद प्रभु कहाँ थे उस समय, और काशीश्वर गोविंद जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी गोविंद वो भी कहाँ था, ये कैसे आकर के प्रतापरुद्र के शरीर में गिर गए। इसके उत्तर में कहते हैं कि तब नित्यानंद प्रभु या काशीश्वर या गोविंद, उस समय क्या हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो न तो नित्यानंद प्रभु ने, न ही काशीश्वर या गोविंद उनको संभाला। नित्यानंद अत्यधिक आवेश में थे और काशीश्वर तथा गोविंद अन्यत्र थे, और इसी सिचुएशन में चैतन्य महाप्रभु राजा के शरीर में गिरते हैं। यद्यपि राजार देखी हाड़ीर सेवन, प्रसन्न हइयाछे तारे मिलिबारे मन। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे अंतर में। तथापि आपन गणे करिते सावधान, बाझे किछु रोषाभास कइला भगवान। तथापि अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया। प्रभुर वचने राजार मने हईल भय, सार्वभौम कहे तुम्हें ना करो संशय। तो महाप्रभु जब ऐसे तिरस्कार करने लगे अपने को, छी क्या हो गया, मेरा कितना दुर्भाग्य है, इस विषय का दर्शन हो गया, उसका स्पर्शन हो गया। तो ये सुनने के बाद प्रतापरुद्र महाराज भयभीत हो गए, शंकित हो गए, और उनकी शंका को देख करके यहाँ महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रतापरुद्र भयभीत हो गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता न करें, तुम्हार ऊपरे प्रभुर सुप्रसन्न मन, तुम्हारा लक्ष्य करी सिखाए न जगन। वो कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं, वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे हैं कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अवसर जानी हमी करिब निवेदन, सही काले जाई करिह, सही काले जाई करिह प्रभुर मिलन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु से मिलना आसान होगा। तबे महाप्रभु, देखिए यही भगवान को मिलने का तरीका है। डायरेक्टली कोई भगवान के पास नहीं जा सकता है, लेकिन भक्त लोग जब भगवान को प्रार्थना करते हैं
तो भगवान उसको मंजूर कर देते हैं। वैष्णवेर निवेदने कृष्ण दयामय हे न पामर प्रति हवे न सदाय। इस हिसाब से यहाँ सर्वमोटाचार्य राजा के प्रति प्रसन्न है। वो कह रहे हैं मैं आपके लिए निवेदन करूंगा और एक बार जाकर के निवेदन करूंगा। तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया रथ पाछे जाई ठेले रथे माथा दिया। जगन्नाथ की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को ढकलने लगे। ठेलितेई चलिल रथ हड़ हड़ करी चतुर्दिगे लोग सब बोले हरि हरि। उनके ढकलते ही रथ घर घर की आवाज करके चल पड़ा। चारों ओर से लोग भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। तबे प्रभु निज भक्त गणलया संगे बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रंगे। जैसे ही रथ चल दिया, प्रभु अपने निज संगियों को भगवान बलराम तथा देवी सुभद्रा के प्रेरित होकर उनके नृत्य करी जगन्नाथ के आइला। जगन्नाथ देखे लाला तथा करने के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के